और आज हम श्लोक संख्या 24 समझ रहे हैं, अध्याय 7 का। भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत, हार्दिक स्वागत। कृष्ण भावनामृत कक्षा में हार्दिक स्वागत, जिसके माध्यम से हम कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। वो भी भरी दोपहर के 3:15 बजे आपका स्वागत, जिसमें सब लोग सोते हैं। इसको कोई पढ़ाई का टाइम घोषित नहीं किया गया है। सुबह सुबह पढ़ाई का टाइम समझ में आता है। तो आप इतना ज्यादा त्याग करके, तपस्या करके इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्लोक संख्या आज हम 24 समझ रहे हैं, अध्याय 7 है। इसका नाम है भगवत ज्ञान। और कल हमने समझा था कि देवी देवताओं की पूजा कौन करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं के लोक जाते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने वालों को क्या लाभ होता है और भगवान के भक्त हैं उनको क्या लाभ होता है, उसमें हमने अंतर भी समझा था। और हमने अच्छे से समझ लिया था, कंक्लूड कर लिया था कि देवी देवता जो है, जो भी फल देते हैं, वो कैसा होता है, क्षणिक होता है और सीमित समय के लिए होता है। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। उसी के संबंध में आज हम श्लोक संख्या 24 करने जा रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा तात्पर्य है। श्री प्रभुपाद जी ने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कितना सा, थोड़ा सा अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और अपने साथ में ग्लूकोज की बोतल, डिहाइड्रेशन वगैरह कुछ हो तो साथ में रख सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता का ये 7वां अध्याय है और 24वां श्लोक है। दोहराएंगे आप सभी लोग। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। जी, आप में से उच्चारण करेंगे छाया खूट माता जी। अभी तक आपके दोस्त लोग ज्वाइन नहीं किए, सबको बोलिए जल्दी से ज्वाइन कर ले। कथा चालू हो चुकी है, आ जाइए। प्रसाद के टाइम में फिर कूपन नहीं देंगे हम, प्रसाद तभी मिले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। हरि बोल। बहुत सुंदर। तो इस श्लोक में संस्कृत शब्द पहला ही है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। आप मेरे साथ साथ चलिएगा सेम स्पीड से, तो आज ये पूरा श्लोक कर पाएंगे, नहीं तो फिर लगेगा एक और दिन। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे साथ साथ चलिएगा। जहां कुछ रह जाता है तो तुरंत बोल सकते हैं। तो संस्कृत शब्द है अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम। ठीक है, शब्दार्थ। अव्यक्तम अप्रकट, व्यक्तिम स्वरूप को, आपन्नम प्राप्त हुआ, मन्यन्ते सोचते हैं, मां मुझको, अबुद्धया। यहां क्या शब्द उपयोग हो रहा है, अबुद्धया। पिछले श्लोक में क्या शब्द उपयोग हुआ था, अल्प बुद्धि। हाँ, तद्भवति अल्प मेधसा, अल्प बुद्धि।
पहले तो अल्प मेधसाम बोला, उसके पहले बोला था कामेस्ते स्थिरत ज्ञाना। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? अबुद्धया, जिनकी बुद्धि नहीं, जिनका दिमाग ही नहीं, खराब हो गया पूरी तरह से, बुद्धि नहीं है, वो लोग कुछ बोलते हैं। ठीक है, अबुद्धया। परम परम भावम सत्ता अजानंतः बिना जाने, मम मेरा अव्ययम अनश्वर अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है इसमें। तो आप सब लोग समझिए, अनुत्तमम का मतलब क्या है? अनु उत्तमम, उनसे ऊपर कोई नहीं है, वही सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ। फिर शब्द क्या? अव्ययम। अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं होता, जो नाश नहीं होता, जो कम नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? जहां समझ में नहीं आया पूछिएगा, सब एक साथ चलिएगा, ऐसा नहीं कोई पीछे चल रहा है, आगे चल रहा है, कोई लिख रहा है, कुछ कहीं बिजी है। ध्यान में, मम मेरा। 7वें श्लोक में क्या शब्द कॉमन है पूरे 7वें शब्द में? मम, अहम। भगवान बार बार कहते हैं मेरा, मैं, ये शब्द उपयोग करते हैं भगवान। अजानंत, अजानंत मतलब बिना जाने, अजानंत, अजानता, जो जानता नहीं है, अजानंत। ठीक है, उसके बाद क्या कहा? उससे पहले क्या कहा गया? मैं नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूं। भावम, भावम मतलब सत्ता। यहां भावम शब्द का अर्थ क्या बताएं? सत्ता, क्या स्थान है भगवान का। ठीक है, कैसे है वो, उसके बारे में बोला गया भावम। परम परम अबुद्धेय अल्प ज्ञानी व्यक्ति। तो पिछले श्लोक में तो क्या था? अल्प मेधसाम। यहां पर क्या बोला गया? अबुद्धेय। अबुद्धेय मतलब बिल्कुल भी बुद्धि, पूरी तरह से बुद्धिमान है। नैना पटेल महोदय जी, अबुद्धेय शब्द का अर्थ क्या हुआ? कम बुद्धि वाला। अबुद्धेय, कम बुद्धि वाला। देखिए इसमें लिखा हुआ, क्या लिखा है एक बार बताइए। प्रभु जी बताया मैंने, कम बुद्धि वाला। हाँ हाँ, एक बार लिखा हुआ वो भी पढ़ लीजिए। अबुद्धेय शब्द का अर्थ क्या लिखा हुआ? बुद्धि ही, गुजराती में ओछी बुद्धि वाला लिखा है। अबुद्धेय का अर्थ लिखा है अल्प बुद्धि वाला, अल्प ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, गुजराती में भी ऐसे लिखा है। ओके, तो अबुद्धि, बुद्धि मतलब बिल्कुल आपने सही बताया माता जी। तो जिसकी बिल्कुल बुद्धि नहीं है, अबुद्धि मतलब बिल्कुल बुद्धि नहीं। ठीक है, पहले अल्प अल्प मेधसाम था, कम बुद्धि वाला था, कम ज्ञानी था। यहाँ पर वास्तव में अर्थ क्या आएगा? जिसकी बुद्धि बिल्कुल नहीं है, अबुद्धि। जैसे जनरली कोई भी शब्द के आगे अ लगता है तो क्या हो जाता है? उल्टा। सफल, उसके आगे लगा दिया अ तो क्या हो गया? असफल। जस्ट सत मतलब शाश्वत, अ लगा दिया, क्या बन गया? अशाश्वत। पवित्र, पूरा पवित्र है, आगे अ लगा दिया, क्या बन गया? अपवित्र। ठीक है, तो इसी प्रकार ये कहा गया है। मन्यन्ते, सोचते हैं, आपन्नम प्राप्त हुआ, व्यक्तिम स्वरूप को। तो भगवान कह रहे हैं अव्यक्तम, जो कि निराकार है। पहले ही मैं बता देता हूं तो ध्यान से समझ लीजिए। भगवान के कितने रूप हैं? अनगिनत रूप है। कितने रूप है भगवान के? अनगिनत रूप है। और अनगिनत रूपों में हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान को अनुभव अनगिनत रूपों में किया जा सकता है। राइट? यस, बताइए। भगवान के तीन रूप में जान सकते हैं। यस, तीन रूप, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन क्या है? एक ही भगवान को तीन रूप में जानना। तो द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर भगवान जो कृष्ण हैं, उनको हम तीन तरीके से जान सकते हैं। एक तो उनकी शक्ति के द्वारा, इसको इस तरह से समझिए, उनको हम तीन तरीके से जान सकते हैं। एक तो उनकी शक्ति के द्वारा, निराकार शक्ति के द्वारा, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब कुछ आता है। इसमें भगवान आपको सीधे सीधे नहीं दिखते हैं। इसमें किस रूप में दिखते हैं? उनकी शक्ति के रूप में दिखते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर भगवान को जाना तो उसको क्या बोलेंगे? अव्यक्त रूप, भगवान का निराकार रूप, ब्रह्मन रूप। उसके बाद क्या आता है? परमात्मा रूप, जो सबके हृदय में बैठे हुए, चतुर्भुज रूप में। और जो सबसे ऊपर हुए भगवान का अगर कंप्लीट रूप में भगवान को जाना है, पूरा जानना है, तो वो क्या है? द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर रूप। ठीक है। हरे कृष्ण। उदाहरण कौन सा लागू होता है इसके ऊपर?
पहाड़ वाला, सूर्य वाला। पहाड़ वाला उदाहरण और सूर्य वाला उदाहरण क्या है, कौन बताएगा? पहाड़ वाला और सूर्य वाला उदाहरण क्या है? नैना पटेल माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहाड़ वाला है कि जो दूर से देखते हैं तो वो एक पहाड़ जैसा दिखता है, और नजदीक जाते हैं तो उसके ऊपर पेड़ पौधे या और कुछ दिखाई देता है, और नजदीक जाते हैं तो उसको पूर्ण तरीके से जान सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है, हरि बोल। और सूर्य का उदाहरण क्या है, ममता पटेल माता जी? सूर्य का उदाहरण। सूर्य का उदाहरण, जैसे सूर्य को देखते हैं लेकिन उसकी उसका रोशनी हाँ आगे नहीं पता है। माता जी देखो, इतना तो उन्होंने बताया, अभी पहाड़ का उदाहरण दिया, उससे तो आप रिलेट कर सकते हैं ना आसानी से, तो याद आ जाना चाहिए था। यस, कौन बताएंगे? संगीता माता जी बताएंगे आप सूर्य के बारे में? सूर्य को 3 रूप में कैसे जान सकते हैं, जो उदाहरण है, जो पहाड़ से कंपेयर करके उदाहरण बताए गए? मैं ये तो नहीं बता सकती, लेकिन सूर्य को जब देखते हैं उसमें अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से रूप दिखाई देते हैं? बहुत सुंदर सुंदर कलर दिखाई देते हैं उसमें। अच्छा, सूर्य को जल देते हुए बंद करते हैं आँख उस टाइम पे। बहुत अच्छा, हरी बोल। ठीक है, सोनम माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूर्य का प्रकाश, सूर्य देव और सूर्य देव की जो हेड होस्ट है विवस्वान देव, इन 3 में हम ममता पटेल माता जी, सूर्य को अभी आप घर में बैठे, देखिए ये टॉपिक ना मैं कम से कम क्या बोलूंगा, कोई बात नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। ये टॉपिक में कम से कम अभी तक जब से गीता क्लास चालू हुई है 31 बार समझा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। सूर्य को अभी हम घर में बैठे हुए हैं और फिर भी कह सकते हैं कि बाहर सूर्य है। यहां बैठे हुए हैं फिर भी हम कह सकते हैं कि बाहर सूर्य है। क्या मुझे घर के अंदर बैठ करके सूर्य दिख रहा है? नहीं दिख रहा, फिर भी मैं कह रहा हूं बाहर सूर्य है। क्यों कह रहा हूं? तो मुझे ऊष्मा महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ऊष्मा है, तो मैं कह पा रहा हूं, और प्रकाश दिख रहा है। सूर्य तो नहीं दिख रहा, लेकिन सूर्य की रोशनी और सूर्य की ऊष्मा जो है मुझे वो महसूस हो रही है। ऊष्मा तो महसूस हो रही है और प्रकाश जो है दिख रहा है, तो मैं बाहर कह देता हूं कि बाहर सूर्य है, मैंने देखा नहीं। फिर मैं यहां से बाहर गया, बाहर जाकर के मैंने फिर और जानने की कोशिश की, तो मालूम पड़ा मुझे कि सूर्य अभी 3:25 पर यहां पर स्थित है। ये गोला जो है ना, ये गोल गोल गोला, ये यहाँ पर स्थित है, ये सूर्य है, जिसमें से लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, ये सूर्य। ये दूसरे तरफ से जाना मैंने। उसके बाद मैं सूर्य ग्रह के ऊपर चला जाता हूं, उस लोक के ऊपर चला जाता हूं। वहां पर कौन मिलते हैं? वहां के राजा, और उनका नाम क्या है? विवस्वान। वो भी 2 मतलब हमारे जैसे व्यक्ति है। तो सूर्य को कितने रूप में जाना मैंने? 3 रूप में जाना। एक तो उस व्यक्ति रूप में उसको जान लिया तो पूर्ण जान लिया सूर्य को, उनको जान लिया तो ग्रह को भी जान लिया, उनको जान लिया तो उनके प्रकाश को भी जान लिया। उसी प्रकार से भगवान को सबसे पहले उनकी निराकार शक्ति के रूप में जानना, फिर सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में जानना, और जो द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप है उस रूप में जानना। तो वो कौन सा रूप हो गया? जो टॉप मोस्ट रूप है, जो स्वयं भगवान है, पूर्ण। कोई बोलेंगे ना पूर्ण भगवान को जानना, तो पूर्ण भगवान को किस रूप में जानना हो गया? उस द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में। थोड़ा कम जानना किसमें हो गया? परमात्मा रूप में। थोड़ा और कम जानना किसमें हो गया? निराकार ब्रह्म के रूप में। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? मैं ये कभी भी पूछूं तो आप बता देंगे ना? बिल्कुल सही बताएंगे ना? हरे कृष्ण। तो मैं काउंट कर लीजिए, आज 32 बार हो चुका है। हरे कृष्ण। फिर से एक और उदाहरण देता हूं, नहीं समझ में आया? एक और उदाहरण देता हूं। कृष्ण एक व्यक्ति है, एक आदमी है, ठीक है?
कृष्ण कौन है? व्यक्ति, एक आदमी है, हमारे जैसे नहीं है, भौतिक नहीं है, पर दिखते हैं हमारे जैसे। तो उनको आप कैसे कैसे जान सकते हो? जैसे कि इस भौतिक दुनिया में किसी भी व्यक्ति को उसका गाड़ी देख करके, उसका फैक्ट्री देख करके, उसका कंपनी का नाम देख करके आप क्या बोले? हाँ हाँ, ये रिलायंस जो है ना, हाँ अंबानी जी की है। जियो जो है ना, वो मुकेश जी का है। हाँ, मैं जानने लग गया, अब तो मैं जानने। कितना जाना आपने मुकेश जी को? ओनली उनकी शक्ति के माध्यम से जाना, बस ओनली उनकी शक्ति के माध्यम से जाना। पहला जानना हो गया। मुकेश अंबानी जी को आपने जाना, कितना जाना? उनकी शक्ति को जान करके, बस उनका जियो कंपनी है, उनका रिलायंस है, उनके बहुत सारे पेट्रोल पंप है, उनका जो है जियो का मोबाइल नेटवर्क है, उनके मोबाइल्स हैं। इस तरह से आपने बहुत सारी चीज को जाना उनकी शक्ति के बारे में। फिर और जानना चाहते थे आप मुकेश जी के बारे में, तो आपने क्या किया? उनके घर का एड्रेस निकाला और उनके घर के एड्रेस, घर को देख करके बता, हाँ अब तो मैं जानता हूँ मुकेश जी कहाँ रहते हैं, मुकेश जी कैसे, सब मैं जानता हूँ। क्या सब जानते हो मुकेश जी के बारे में? पूरी तरह से जान लिया आपने? नहीं। अब फिर क्या होता है? आपकी मीटिंग फिक्स होती है उनके साथ में, और आप उनको उनके घर के अंदर, एक रूम के अंदर पर्सन टू पर्सन मिलते हो, व्यक्ति आमने सामने मिलते हो। तो ये क्या हो गया? मुकेश जी को पूरी तरह से जानना। अगर आप पर्सन टू पर्सन जानने लग गए हो, तो आपने उनके घर को भी जान लिया है, आपने उनके बिजनेस को भी जान लिया है, सब कुछ जान लिया। ठीक है। अब मुकेश जी को रिप्लेस कर दीजिए किससे? भगवान श्री कृष्ण से, उदाहरण के लिए। तो उसको कैसे बोलेंगे? कौन बताएंगे? मुकेश जी को हमने रिप्लेस कर दिया भगवान श्री कृष्ण से। यस, स्मिता पटेल माता जी। यस, माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी, मैंने सुना नहीं था, मेरे एयरपोर्ट खराब हो गए थे तो मैं, अच्छा ठीक है। यस, कौन बताएंगे? अब तो सबको समझ में आ गया ना? अभी आप बता रहे थे, अब तो सबको समझ में आ चुका है। छाया फूड माता जी, आप ही समझाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान के बारे में सुन के हम बता सकते हैं, जान सकते हैं, फिर उनकी परमात्मा के रूप में कैसे? प्रभु जी मैं नहीं समझा पाऊंगी। मैं बोलो प्रभु जी? हाँ ममता माता जी, आप बोलिए। भगवान की शक्ति के रूप में जान सकते हैं हम, भगवान की लीला सुन के जान सकते हैं। मैंने तो देखिए लीला शब्द बोला नहीं, पूरा इतना 3 उदाहरण समझाए, कहीं पर लीला शब्द नहीं बोला। मैंने बोला मुकेश जी को आप रिप्लेस कर दीजिए कृष्णा से, मुकेश अंबानी जी को, उदाहरण जो दिया मैंने उसमें बारे में सुनकर सुनने का भी मैंने नहीं बोला माता जी। प्रभु जी हम बोले? हम बताइए माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। उनको पहले हम उनके निराकार रूप में जानते हैं, उनकी शक्ति को, फिर वो जैसे मुकेश हमारे जी के उदाहरण से रिप्लेस कर सकते हैं, मुकेश जी के उदाहरण से। यस, अच्छा मुकेश जी, उनके उदाहरण से करना है कि ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा प्रभु जी। यस, रीना बीज माता जी। प्रभु जी जैसे मुकेश जी के फैक्ट्रीज के अकॉर्डिंग, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी फैक्ट्रीज को हम उनकी शक्ति समझ के, इसी प्रकार भगवान को हम ब्रह्म रूप में उनकी शक्ति के रूप में जान सकते हैं। उसके बाद फिर उनका स्थान हमने देखा। मुकेश जी को सबसे पहले कैसे जाना आपने? उनके प्रोडक्ट्स के साथ, हाँ, उनकी शक्ति के रूप में। फिर उसके बाद उनका घर का एड्रेस हमने पता लगाया, तो हमें पता चला कि भगवान परमात्मा रूप में हम सब में व्याप्त है, अंदर रहते हैं। मुकेश जी के घर से आपने क्या समझा? परमात्मा रूप भगवान का। तो भगवान कहाँ पर स्थित है? बोले सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। और उसके बाद हम जब उनसे मिले, तो मिलने के बाद हम उनसे जब उनके पास बैठ गए, बात कर लिए, उनको देख लिया सामने, तो वो भगवान कृष्ण का रूप हो गया, जो हमने साकार रूप में उनका दर्शन कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी भी आपको समझ में नहीं आया है क्या? कोई है ऐसे आप में से? हाँ प्रभु जी, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने पहले भी नहीं सुना हुआ था।
नहीं माता जी, ये तो हम कितनी बार बता चुके हैं ना। नहीं, अभी आपने बोला था ना, तभी फिर से समझा रहा हूँ, आप सभी लोग एक बार फिर से ध्यान दीजिए। सरल भाषा में और कोशिश करता हूं मैं। आपको मैंने एक काम दिया, ठीक है, आप सभी को मैंने एक काम दिया कि आप मालूम कीजिए कि ये अजय पीरामल जी कौन है। जस्ट नाम दे दिया आपको मैंने, आप मालूम कीजिए। थोड़ा और कॉमन नाम लेता हूं, रतन टाटा जी कौन है। ठीक है, आपको मैंने क्या काम दिया, मालूम कीजिए रतन टाटा जी कौन है और फिर उनसे मुझे मिलने का अरेंजमेंट कीजिए। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर दिमाग मत लगाइएगा, परमात्मा भगवान उधर मत जाइएगा। अभी जितना उदाहरण बता रहा हूं उतना ही सुनिएगा, मैं कहीं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लीला श्रवण देख के सुन करके कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो आपने क्या किया, अपना खोजना शुरू किया कि ये रतन टाटा जी कौन है, आपने खोज चालू की। तो आपने जैसे जैसे खोज चालू की तो आपको मालूम पड़ा कि टाटा नाम की गाड़ी आती है, टाटा नाम के कुछ मोबाइल कम्युनिकेशन कुछ नेटवर्क आता है, टाटा नाम के कुछ ट्रक आते हैं, टाटा नाम के स्टोर्स हैं, टाटा की कंपनियां में बहुत सारे अलग अलग तरह से टाटा कंपनी चलती है। तो आपने इस टाटा कंपनी के बारे में जानना किसको था आपको, टाटा रतन टाटा जी को। तो आपने किसको जाना सबसे पहले, उनकी कंपनी को। फिर आपके हाँ एक लेवल तक तो मैंने जान लिया कि आदमी कौन है, एक लेवल तक तो आपने जाना कौन है। फिर आपने क्या किया, ठीक है इतना जाना, तो ये पहला लेवल हो गया उनकी कंपनी को, उनके प्रोडक्ट को, उसको हम नाम देते हैं उनकी शक्ति, रतन टाटा जी की शक्ति। और शक्ति क्या है, उनका ये कंपनी, उसका ये सारे ट्रक, उनकी गाड़ियां, उनकी कारें, ये सब क्या है, उनकी शक्ति है। ये पहला हो गया। आपने जैसे ही कोई गाड़ी देखते हो तुरंत क्या बोलते हैं, हाँ रतन टाटा जी की है। आप कोई भी कुछ कहते हो, हाँ ये उनकी है, तो आपको तुरंत मालूम पड़ गया ये शक्ति उनकी है, शक्ति। ठीक है, अब आप और थोड़ा खोज चालू करते हैं, और खोज चालू करते हैं, और मालूम करना चाहता हूं। तो आपने खोज करके मालूम किया कि रतन टाटा जी रहते कहाँ हैं। आपने ढूंढ करके मालूम किया, खोज करके। तो आपने नेक्स्ट लेवल पर आपने जो ढूंढा वो क्या ढूंढा, उनका घर ढूंढा। और बॉम्बे के अंदर जो उनका घर है वो घर आपने मालूम कर दिया कि रतन टाटा जी यहां पर रहते हैं। ठीक है, तो पहले आपने क्या ढूंढा था, उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी, उनकी कंपनी। अब क्या मिल गया आपको, वो कहाँ रहते हैं। शक्ति के रूप में तो नहीं देख सकते ना, ट्रक देख के ये तो नहीं बोल सकते थे रतन टाटा जी हरे कृष्णा, ट्रक देख के ये तो नहीं बोल सकते थे ना, ट्रक तो क्या उनकी शक्ति है। फिर आपने क्या ढूंढा, उनका घर। तो आपको नेक्स्ट लेवल का मालूम पड़ा कि ये रतन टाटा जी का घर है। आपने और थोड़ा क्लोजली जान लिया, और थोड़ा आपने ढूंढा तो आपको मालूम पड़ गया ये घर है। पहले तो उनकी कंपनी, फिर आपने उनकी शक्ति, फिर आपको मालूम पड़ा उनका घर कहाँ रहते। फिर आपने क्या किया, घर तो मालूम पड़ गया, अच्छी बात है, लेकिन मैं घर को भी ये नहीं बोल सकता ना, रतन टाटा जी हरे कृष्णा आप कैसे हैं, आपका तबीयत ठीक है ना, हमारा एक मंदिर बन रहा है उसके लिए आप चेक दे दीजिए। वो घर चेक दे सकता है क्या, वो घर से आप बात कर सकते हो क्या, नहीं। तो आपने जिसको ढूंढना था, आपको ढूंढना था रतन टाटा पर्सन को। तो आप क्या करते हैं, आप मालूम करते हैं कि वो इस घर में रहते हैं और इस घर में उनको मिलने जाने के लिए तरीका है और ऐसे मिल सकते हैं। और आप एक दिन उनसे जाके आमने सामने पर्सनली मिलते हो। किसको मिलते हो, टाटा ट्रैक्टर को और आप अपने आप को, राइट, रतन टाटा। रतन टाटा नहीं प्रभु जी, रतन टाटा। आपके घर में जाकर के आप किससे मिले, रतन टाटा जी बैठे हुए और सामने आप बैठे, हाँ मैं रतन टाटा जी से मिल रहा हूँ, हाँ आप रतन टाटा जी से मिल रहे जी, आमने सामने बैठे, एक दूसरे को जानते हैं आप। तो अब आपने किसको जाना है, पूर्ण रूप से रतन टाटा जी को जान लिया है। अब इसके बाद और कुछ जानना बाकी रह जाता है क्या, नहीं। आपने रतन टाटा जी को जान लिया, आप उनसे मिल लिए, इसका मतलब आपने उनका घर भी जान लिया है, इसका मतलब आपने उनकी कंपनियों के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में भी जान लिया है। ठीक है, अब मैं भगवान के साथ इसकी तुलना करके बताता हूँ।
ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने भगवान की खोज शुरू की तो सबसे पहले मुझे क्या मिलती है? भगवान की शक्ति, भगवान की कंपनी, भगवान की फैक्ट्रियां। और वो कौन कौन सी है? एक फैक्ट्री है सूर्य, एक है चंद्रमा, एक है हवा, एक है पानी, एक आकाश। ये सब भगवान की शक्ति। पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, ये सब को देख करके कुछ कोई तो है, कोई तो है। इस परम भगवान ने बनाई प्रकृति जो है, उसको देखकर आप क्या कहते हैं कि मैंने भगवान को देख लिया, जान लिया है। वो पहला भगवान की शक्ति को जाना, वो कैसा हो गया? पहला जाना। अगर आपने उनकी शक्ति को, उनके इस प्रकृति को, तो आप कहते हैं मैंने भगवान को जान लिया। तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना जान करके खुश हो जाते हैं, इससे आगे नहीं जानना चाहते, उनको बोलते हैं निराकारवादी, उनको बोलते हैं ब्रह्मवादी। बस इससे आगे बस यही भगवान है, ये सूर्य चंद्रमा, ये प्रकृति, ये सब यही भगवान है, इससे आगे कोई नहीं। लेकिन इससे आगे फिर आप और ढूंढते हो। रतन टाटा जी में, रतन टाटा जी की कंपनी रतन टाटा जी नहीं थे ना? आप में से कोई खुश होना चाहता था, हाँ ये कंपनी और मिल, मैं कंपनी जानता हूं मतलब रतन टाटा जी को जानता हूं, ऐसा है क्या? नहीं। ठीक है। फिर आप और थोड़ा भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बोले शक्ति को जान लिया है, अब मैं किसको जानने की कोशिश करता हूं कि भगवान रहते कहाँ हैं। रतन टाटा जी का नेक्स्ट आपने रिसर्च क्या किया था? उनका घर कहाँ पर है? तो बॉम्बे में घर है उनका, यहाँ पर घर है। वैसे भगवान रहते कहाँ पर है? तो आपने ढूंढने की कोशिश की, शास्त्र पढ़े, सब कुछ, तो आपको मालूम पड़ा कि जो सारी शक्ति है, इन शक्ति के संचालन करने वाले भगवान, वो कहाँ विराजे हुए? हमारे हृदय के अंदर, परमात्मा रूप में, चतुर्भुज परमात्मा के रूप में। फिर आपको मालूम है कि भगवान तो परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन फिर भी एक भगवान है जो उनसे भी ऊपर है, जिनसे मैं मिल करके, बैठ करके आमने सामने बात कर सकता हूँ, आनंद ले सकता हूँ। अभी तो मुझे क्या मालूम पड़ा है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं? हृदय के अंदर रहते हैं। फिर आप नेक्स्ट रिसर्च चालू करते हैं और उसमें आप किसको मालूम करने की कोशिश करते हैं? रतन टाटा जी को, अर्थात उस आदमी को, उसके घर के अंदर जाकर। उसी तरह से फिर आप और अध्ययन और भक्ति और ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि एक भगवान है और वो व्यक्ति है, वो पुरुष है, वो एक द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर एक व्यक्ति है। उनके सामने जाकर आमने सामने उनको मिल लेते हो आप, तो उसको ये हो गया भगवान का संपूर्ण साक्षात्कार। पहले भगवान को थोड़ा जाना था उनकी शक्ति, उनकी प्रकृति के द्वारा, फिर थोड़ा और जाना आपने भगवान ने सबके हृदय में परमात्मा के रूप में कहाँ रहते हैं वो। फिर आपने स्वयं भगवान को जाना, तो पूर्ण रूप से भगवान को जान लिया। वो कौन सा रूप है भगवान का? भगवान रूप। इसी को बोलते हैं भगवान रूप। हृदय में बैठे हुए रूप को बोलते हैं परमात्मा, और भगवान की जो ब्रह्मन शक्ति है उसको बोलते हैं ब्रह्मन रूप, निराकार रूप। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? हाँ प्रभु जी, अभी क्लियर। हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू जी। और मैं आपको वापस एक और उदाहरण दे देता हूँ, ट्रेन का उदाहरण। ठीक है, गुजरात में, सौराष्ट्र में आज से 50 साल 100 साल पहले कहीं पर ट्रेन नहीं चलती थी, मान लीजिए। ठीक है, तो गांवों में से 3 लोग आए। ज्यादा आपको मैं उदाहरण उल्टा सुल्टा तो नहीं दे रहा हूं कि सीधा सीधा उदाहरण दो, ये सौराष्ट्र क्या बोल रहे हो। ठीक है, सरल बोलता हूं। ठीक है, एक गांव से 3 व्यक्ति ट्रेन के बारे में जानने के लिए आए, ट्रेन कैसी होती है वो जानना चाहते थे। तो गांव से सिटी में आए, शहर में आए, तो एक आदमी ने क्या किया, सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैं पूरा 100% एनर्जी लगा करके बोल रहा हूं अभी, पूरा मैं चाहता हूं कि आप इन चीज को अच्छे से समझ जाए, क्योंकि आज का श्लोक भी इसी पर आधारित है और हमारी जो कृष्ण भावना अमृत है ना, वो भी इसी के ऊपर आधारित है। क्योंकि हम निराकारवादी नहीं है, हम अपूर्ण ज्ञान में नहीं है, हम किसमें? पूर्ण ज्ञान में। हम खाली भगवान की शक्ति को देखकर खुश नहीं होते हैं, हम भगवान के परमात्मा रूप और उसके बाद में स्वयं मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, जो 2 भुजा वाला भगवान रूप है, उसको देख करके प्रसन्न होते। तो पहला आदमी जब देखने के लिए आया शहर में ट्रेन को, तो रेलवे स्टेशन पर गया, उसने क्या देखा वहां पर? कुछ नहीं देखा। उसने तो दूर से सुना, क्या सुना? पुं, ट्रेन आ रही है। और क्या देखा आपने? उसने क्या सुना? और क्या देखा उसने?
रात के टाइम में मान लीजिए आया तो क्या देखा उसने? एक लाइट देखी, धुआं देखा। इन सब को देख करके वो आदमी गांव में जाता है और गांव में जाकर के बोलता है कि ट्रेन का मतलब होता है धुआं, ट्रेन का मतलब होता है छुक 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 छुक, ट्रेन का मतलब होता है लाइट। ऐसे करके वो गांव में जाके बोलती ये ट्रेन होती है। तो गांव वाले बोलने लगे ओके 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 ट्रेन नहीं होती, ठीक। दूसरा व्यक्ति, ट्रेन जब थोड़ी पास में आ जाती है, प्लेटफॉर्म की तरफ आने लगती है, तो उसको देखता है और उसको देख करके क्या बोलता है? ट्रेन का मतलब होता है लोहे के बहुत बड़े बड़े डिब्बे, एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से जुड़ा हुआ रहता है और बड़े लोहे के डिब्बे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेन बोलते हैं। ये ट्रेन होती है। ये मैंने ट्रेन को जान लिया, मैंने ट्रेन को जान लिया। वो जाकर के गांव में बोलता है कि ट्रेन का मतलब होता है लोहे के डिब्बे, पहिए होते हैं नीचे और वो एक दूसरे से जुड़े हुए, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेन बोलते हैं। ये पूर्ण ज्ञान हो गया ट्रेन के बारे में। ट्रेन को पूरी तरह से जान लिया? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। इसके बाद वो तीसरा व्यक्ति वहां खड़ा है रेलवे स्टेशन पे। उसने क्या देखा? ट्रेन आ गई है, रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। सबसे पहले उस ट्रेन में क्या है? इंजन है, उसमें कोई ड्राइवर बैठा हुआ है, उसमें कुछ एक ऐसा स्टीयरिंग टाइप भी होता है, कुछ मशीनें लगी हुई है, कहीं से धुआं निकल रहा है, सबके नीचे जो पहिए लगे हुए हैं, उसके पीछे एक और बोगी है, उस बोगी में सामान रखा हुआ है, उसके पीछे एसी बोगी है, उसके बाद भी एसी बोगी है, फिर स्लीपर बोगी है, फिर जनरल बोगी है। उस बोगी के अंदर लोग हैं, उसके अंदर टॉयलेट्स बने हुए हैं, उसके अंदर लोग सो सकते हैं, उसके अंदर एसी वगैरह की सुविधा है, एसी में, स्लीपर में स्लीपिंग की सुविधा है। आपने अच्छे से ट्रेन को देख लिया, जान लिया पूरी तरह से। फिर आप जाकर के गांव में बोलते हैं कि ट्रेन ये होती है। तो अब इन तीनों में से गलत ज्ञान किसने दिया ट्रेन के बारे में? सबसे पहले जो था गलत ज्ञान किसने दिया? सबसे पहले जो था जिसे आवाज भी निकाली। गलत ज्ञान किसी ने नहीं दिया। क्या ट्रेन में धुआं नहीं निकलता? क्या ट्रेन में आवाज नहीं होती? क्या ट्रेन छुक 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 नहीं करती है? या ट्रेन के प्रकाश नहीं निकलता? निकलता। लेकिन वो झूठा ज्ञान नहीं था, उसको बोलेंगे अपूर्ण ज्ञान। बोलिए क्या बोलेंगे? अपूर्ण ज्ञान। थोड़ा सा उसने ज्ञान दिया ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट वो जब दूसरा व्यक्ति गांव में बताया उसने, एक लोहे का डिब्बा होता है, उसके नीचे पहिए होते हैं, फिर एक लोहे का डिब्बा होता है, फिर एक लोहे का डिब्बा होता है और वैसे चलता रहता लंबा सा, उसको ट्रेन बोलते हैं। आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा, क्या ये झूठा ज्ञान दिया उसने ट्रेन के बारे में? जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर दीजिएगा। हाँ, तो झूठा ज्ञान दिया? नहीं दिया। तो उसने कैसा ज्ञान दिया? अपूर्ण ज्ञान दिया। लेकिन ये थोड़ा पूर्ण था। किससे पूर्ण था? ये पहले वाले से ये थोड़ा पूर्ण ज्ञान था, थोड़ा ज्यादा जानकारी थी। अब तीसरा व्यक्ति गांव में आकर के पूरा का पूरा ट्रेन के बारे में अच्छे से बता देता, इंजन, बोगिया, उसमें लोग, टॉयलेट्स, फैसिलिटी, कार्बन, सब कुछ जो भी उसमें ट्रेन में था। तो ट्रेन के बारे में कंप्लीट नॉलेज किसने दिया? तीसरे व्यक्ति ने ट्रेन के बारे में क्या दिया? कंप्लीट नॉलेज, पूरा ज्ञान दिया। किसी ने झूठ बोला क्या? नहीं बोला। किसी ने गलत बताया क्या? नहीं बताया। किसी ने पहले ने इतना ज्ञान दिया था, दूसरे ने इतना और तीसरे ने पूरा ज्ञान दे दिया। तो भगवान को भी पहले हम इतना जान सकते हैं, फिर इतना जान सकते हैं, फिर पूरा जान सकते हैं। तो भगवान को इतना जानना मतलब क्या है? उनकी शक्ति को जानना। सूर्य, चंद्रमा, इसमें भगवान स्वयं उपस्थित नहीं होते, ये सब भगवान की क्या है? शक्ति है। बड़े बड़े पहाड़, झरने, समुद्र, नदियां, हवा, पानी, ये सब भगवान की शक्ति है। इसको देख के भी देखो, हवा नहीं होती तो हमारा जीवन तो नहीं होता ना। हवा आप ही भगवान है। तो ये क्या सत्य है? ये क्या पूर्ण ज्ञान है? ये पूर्ण ज्ञान नहीं। फिर आपने और मालूम किया तो क्या मालूम पड़ा कि ये जो भगवान है वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ रहते हैं? ये हृदय के अंदर। फिर आपने और मालूम किया तो आपको मालूम पड़ा कि सबका जो केंद्र बिंदु है, जहां से आता है सब कुछ, वो कौन है? वो द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। ठीक है। और जो ओरिजिनल रूप है ना भगवान का, उसको क्या बोलते हैं? साकार रूप।
जो पहला जानकारी हमने किया था, सबसे पहला ब्रह्मन, उसको कौन सा रूप बोलते हैं? निराकार। शक्ति रूप, निराकार रूप। निराकार प्रतिरूप है। और बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं? परमात्मा। तो निराकार, परमात्मा, भगवान। निराकार को जाना मतलब इतना सा जाना भगवान को, परमात्मा को जाना मतलब इतना जाना भगवान को, लेकिन भगवान को जाना मतलब पूरा जान लिया भगवान को। तो हम सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो किसको जानने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान को। किसको जानने की कोशिश कर रहे हैं? सीधा भगवान श्री कृष्ण। इनको जानेंगे तो साथ साथ हम जान रहे हैं, जैसे 7वें अध्याय में देखा था हमने कि पृथ्वी, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब इनकी ही शक्ति है, इन भगवान की ही शक्ति है ये। तो हम तो जानने की कोशिश कर रहे हैं सीधा किसको? पूर्ण भगवान को। इनको जान लेंगे तो हमें परमात्मा के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा और साथ ही साथ निराकार ब्रह्म के बारे में भी हमें ज्ञान हो जाएगा। सूर्य का उदाहरण देते हैं इसके अंदर। सूर्य को कैसे जानेंगे? अगर आपने विवस्वान को जान लिया है, जो सूर्य ग्रह के ऊपर रहते हैं राजा सूर्य, विवस्वान को जाना, तो आपने किसको जान लिया? सूर्य के ग्रह को भी जान लिया। जो गोला होता है ना, गोला जो अपन देखते हैं बाहर, सूर्य का गोला, आग का गोला, वो तो आपने उसको भी जान लिया। और उसको जान लिया तो आपने किसको जान लिया? उसकी शक्ति को। सूर्य के गोले को जान लिया तो आपने किसको जान लिया? भगवान की शक्ति को। सूर्य के उदाहरण में उसकी रोशनी और उसकी उष्मा को, उसकी रोशनी और उसकी उष्मा को। आपने ओनली रोशनी और उष्मा को जाना तो कितना जाना सूर्य को? थोड़ा सा। फिर आपने और उसके सूर्य ग्रह को जान लिया तो आपने और ज्यादा जाना सूर्य के बारे में। फिर आपने सूर्य ग्रह के ऊपर रहने वाले व्यक्ति को जाना तो आपने क्या जान लिया? स्वयं सूर्य। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ प्रभु जी, ठीक है। ये उदाहरण हम बार बार देते हैं, समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा जो पूरा फिलोसफी है ना, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। कौन सा कारण? लोग बोलते हैं कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, निराकार से आते हैं। प्रभुपाद जी ने गीता लिखी ना, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भगवान कृष्ण सबसे पहले कृष्ण है, फिर उसके बाद निराकार है, ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन वास्तव में क्या है बोलिए? भगवान साकार है, भगवान निराकार के बाद साकार। पहले निराकार है और फिर क्या आता है? पहले साकार है तो ही उनकी शक्तियां निराकार, साकार से निराकार आती है। तो आज तक हमने समझा है कि जितना भी साकार है वो साकार से ही आता है। पहले मैं लिखवा चुका हूँ आपको, ये अच्छे से लिखवाया। मुझे कभी कभी दुख होता है कि इतना ज्यादा अच्छे से एक एक लाइन लिखवा करके 3 लाइनें लिखवाई थी मैंने इसके लिए। जितना भी साकार है वो कहां से आता है? साकार से ही आता है। जितना भी साकार है वो कभी भी निराकार से नहीं आ सकता। दूसरी लाइन, जो भी साकार है वो कभी निराकार से नहीं आ सकता। दुनिया में ऐसी कोई चीज बताइए आप जो साकार है और वो निराकार से आई है? कुछ नहीं है प्रभु जी, ऐसा कोई नहीं है जो निराकार से साकार आता हो। और एक और लाइन मैंने लिखवाई थी, साकार से ही निराकार आता है। साकार से ही निराकार आता है। अभी आप सब लोगों तक, मैं ये सब पहले भी बता चुका हूं, अभी आप सब लोगों तक आवाज आ रही है, मैं बोल रहा हूं, कुछ आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज साकार है कि निराकार है? निराकार है प्रभु। आवाज का कोई आकार नहीं है, आकार नहीं है। ये हरिनाम दास की क्या है बोलिए? ये आवाज हरिनाम दास की क्या है? एनर्जी है, शक्ति है, ये मेरा ब्रह्मन है। इसको देख करके आप तुरंत क्या बोलोगे? मान लीजिए आप कहीं बाहर से आते हो, ठीक है, ध्यान से सुनिए। आप कहीं बाहर से आते हो और आपके घर में ये आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है कहीं से।
आप क्या बोलोगे तुरंत? हरिनाम प्रभु, हरिनाम प्रभु की आवाज है क्या? आपने मुझे नहीं देखा, आपने क्या किया है? अभी तो मात्र मेरी शक्ति को सुना है, मेरी शक्ति। प्रभु जी आज मंगला आरती में तुलसी आरती आपने गाई थी, या तो उन्होंने देखा नहीं मुझे, तो भी वो बोल पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज सुनी थी, आवाज से पहचान लिया। तो भी निराकार कहाँ से आता है? साकार से आता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी निराकार है वो साकार से ही आता है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे आसपास, भी तो अंधेरा है ना, अब देखिए ये जो रोशनी देख रहे हैं आप, ये आसपास ये रोशनी, ये सब रोशनी कहाँ से आ रही है? ये रोशनी कहाँ से आ रही है? ये सारी रोशनी जो दिख रही है, रोशनी ये कहाँ से आ रही है? साकार से। साकार कहाँ पर है? कौन है साकार? वो प्रभु। हाँ, अगर आप भगवान होते तो आप भगवान की फलजेंस होती, लेकिन ये तो लाइट से आ रही है। मैं इसी रोशनी के बारे में पूछ रहा हूँ। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? प्रकाश कहाँ से आ रहा है? लाइट, ट्यूबलाइट। निराकार कहाँ से आ रहा है? ये निराकार रोशनी कहाँ से आ रही है? प्रभु जी, इलेक्ट्रिसिटी से, पावर से, ट्यूबलाइट। बस प्लीज थोड़ा तो रहम करो भाई। 1 घंटा होने आ रहा है, मैं बोल दो उसी बात पर। ये ट्यूबलाइट से आ रही है, देख लो। आपने नहीं देखा, आपने किसको देखा? निराकार रोशनी को देखा। ये निराकार है, उसको देखा। अब आप देखिए ये आती कहाँ से, उसको देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए कहाँ से आ रही है। ये है वो ट्यूबलाइट। ये साकार है कि निराकार है? ये ट्यूबलाइट बोला था ट्यूबलाइट। हाँ, इस साकार से क्या आ रही है? निराकार। तो भगवान जो कृष्ण है वो साकार है। उन साकार से क्या आता है? ये पूरा जगत जिसमें वो खुद साकार रूप में नहीं दिखते हैं, निराकार उनकी शक्ति आती है। तो इस श्लोक में, आज के श्लोक में यही समझाया जा रहा है कि जो जिनकी बुद्धि नहीं है, जिनकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, वो लोग क्या बोलते हैं कि निराकार से साकार आया है। अर्थात भगवान कृष्ण जो है किसी निराकार से प्रकट हुए। भगवान कृष्ण कहां से प्रकट हुए? बोलिए। निराकार से। ये आज का श्लोक में ऐसा बता रहे कि जिनकी बुद्धि नहीं है, जो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण कहां से आए हैं? निराकार ज्योति से प्रकट हुए। अव्यक्तम, पहले व्यक्त नहीं थे, अब क्या हो चुके हैं? व्यक्त हो गए। देखिए मैं अव्यक्त हो रहा हूं अभी, ठीक है? मैं अव्यक्त हो गया, अभी मैं अव्यक्त हो गया, अभी मैं अव्यक्त हो गया और अभी मैं व्यक्त हो गया। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि पहले जो है अव्यक्त था, फिर व्यक्त आया। पहले क्या था? अव्यक्त, फिर इससे क्या आया? व्यक्त। एक बात बताइए, अभी मैंने अपने आप को अव्यक्त कर दिया, मैं आपको नहीं दिख रहा हूं, तो क्या मैं नहीं हूं? क्या नहीं? प्रभु जी आप तो दिख सकते हो। इसीलिए तो मेरी क्या आ रही है? आवाज आ रही है। अगर मैं निराकार होता, सब कुछ होता, तो निराकार से कैसे हम समझ पाते कुछ? तो ये भगवान श्री कृष्ण हैं और उन्हीं से क्या आती है? उन्हीं से उनकी शक्ति आती है। तो मैं हूं, ये मैं व्यक्ति हूं, इससे क्या आ रही है? आपको आवाज आ रही है। तो आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जो बुद्धिहीन होते हैं, जिनको हम मायावादी कहते हैं, वो क्या बोलते हैं कि पहले भगवान निराकार थे, उनका कोई रूप नहीं था, वो एक शक्ति थी, एक ज्योति थी, और ज्योति से कौन आया है? भगवान श्री कृष्ण। पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि पहले ज्योति थी, फिर ज्योति से सब कुछ आया है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं और उनको अच्छा लगता है, उनको सरल लगता है कि हाँ भगवान एक ज्योति है। प्रभु जी आज का जो श्लोक है ये उनको जवाब देने के लिए है जो लोग भगवान को कहते हैं ना भगवान कुछ नहीं है, वो तो एनर्जी है, सब तरफ एनर्जी है, भगवान तो होते नहीं है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मतलब तर्क है कि ये भगवान का तर्क तो है, लेकिन ये लोग होते हैं ना कम बुद्धिमान लोग, ये ऐसे ही इसको भी, श्लोक को भी घुमा देते हैं, इसी श्लोक को भी घुमा देते हैं।
तो आइए जिनको मानना नहीं है वो सब ऐसे ही पॉसिबल ही करते नहीं हैं। है ना कि कोई व्यक्ति नहीं है और ज्योति दिखेगी, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ है तो ही कुछ दिख सकता है, ऐसा। तो वो लोग समझते नहीं है। वो लोग क्या बोलते हैं, ज्योति ही सब कुछ है, और इसी ज्योति से ही क्या आता है, बोलो कोई रूप आता है। ऐसा कैसे संभव है? ये लाइट कहाँ से आ रही है? किसी ट्यूबलाइट से आ रही है ना। ऐसा थोड़ा ना, पहले ज्योति है और उसमें से फिर ट्यूबलाइट आएगी, बाहर आ रही है, ट्यूबलाइट बाहर आ रही है, ये ट्यूबलाइट। ऐसा होता है क्या? नहीं प्रभु जी, एग्जाम्पल सब जो दिए ना वो बराबर ये बैठता है। तो भगवान अब बताने जा रहे हैं, मैं अब अनुवाद पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए, ठीक है? और देखिए अपनी किताब के अंदर। गोविंद, केशव, राम जी कृपा करना, मैं कुछ समझा पाऊं। प्रभु जी हम भी समझ पाए ऐसी कृपा करना। अनुवाद। बुद्धिहीन मनुष्य, माता जी आप दोहराएंगे, छाया खुद माता जी, स्मिता पटेल माता जी आप दोहराइए। ठीक है, दोहराएंगे माता जी। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको, माता जी दोहराइए, माइक अनम्यूट करें। मैं प्रभु जी? हाँ आप स्वयं, स्वयं स्मिता माता जी, आपका निराकार रूप नहीं, आपका स्वयं रूप। ओके प्रभु जी। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको, क्या लिखा है यहाँ पर? बुद्धिहीन, हीन मतलब नहीं है, बुद्धिहीन, हाँ। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण, ठीक से न जानने, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण, मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था। पहले निराकार था। क्या बोल रहे हैं? बुद्धिहीन मनुष्य क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण क्या था? पहले निराकार था। और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। इस स्वरूप को धारण किया है। बुद्धिहीन लोग क्या बोल रहे हैं? पहले भगवान कृष्ण क्या थे? निराकार थे, और अब भगवान ने क्या रूप धारण कर लिया, रूप धारण किया जी। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कम बुद्धि है, बुद्धि है ही नहीं, इसलिए नहीं जान पाते कि भगवान कृष्ण जो एक दो भुजाओं वाले, एक हमारे जैसे दिखने वाले जो भगवान है, परम भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। सारे देवी देवता उनके अंडर हैं। देवी देवता जो कुछ भी देते हैं वो उनसे पूछ करके देते हैं, उनसे प्रमाणित होकर के देते हैं। वो जो भगवान है वो कैसे है? अविनाशी है। और कैसे हैं? वो अव्यय है। अव्यय का मतलब अविनाशी हो गया। और क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, अनुत्तमम। क्या है? सर्वोच्च, श्रेष्ठ है। श्लोक समझ में आया आपको? श्लोक को समझ में आया? हाँ प्रभु जी। सब लोग बोलिए, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि समझ में आया। ऐसा नहीं है कि जो महीने महीने डोनेशन भेजते हैं उनका ही कर्तव्य प्रश्न पूछने का, या जो क्या बोलते हैं ट्यूशन फीस देते हैं वही बोल सकते हैं। ठीक है, सब लोग बोल सकते हैं। क्या बोला जा रहा है श्लोक के अंदर? कि मूर्ख लोग, बुद्धिहीन लोग, जिनकी बुद्धि नहीं है, वो भगवान को नहीं जानते, ठीक नहीं जानते, सही से नहीं जानते, इसलिए वो क्या बोल देते हैं कि पहले भगवान निराकार थे, कृष्ण ओरिजिनल रूप जो भगवान का वो निराकार है, उसके बाद में उनसे कौन आया है? साकार भगवान का रूप आया। वो बिल्कुल नहीं जानते कि वो अविनाशी है भगवान तो, और भगवान क्या है? सर्वोच्च है, सबसे टॉप मोस्ट। ये कम बुद्धि वाले लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते, इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक है, समझ में आया आपको? ये भगवान कृष्ण बोल रहे, नहीं जानते, अल्प ज्ञानी लोग मुझे नहीं जानते। वो क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण कहां से आते हैं? निराकार ज्योति से आते हैं। आपको मैं कुछ नाम दे दूं, नाम सुनना चाहते हैं आप ऐसे लोगों के बारे में? इनको बोलते हैं मायावादी लोग। इनको क्या बोलते हैं? मायावादी। जस्ट एक नाम बोल रहा हूं, इसमें कुछ किसी का अपराधी नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि शंकराचार्य जी के पासक,
शंकराचार्य जी के उपासक जो उस परंपरा में आते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, पहले जो सुप्रीम भगवान है वो क्या है, निराकार है, उनसे कोई रूप आता है। वो गीता के श्लोक के बारे में क्या बोलते हैं मालूम है, जब भगवान की गीता ये भगवान खुद बोल रहे तो क्या बोलते हैं, ये तो भगवान अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, उनके पीछे जो रूप है ना वो निराकार रूप, उसके लिए बोल रहे हैं। आप में से किसी ने नाम सुना है माता अमृतानंदमयी, सुना है, माँ अमृतानंदमयी? हाँ। टीवी पर आता है, उनका प्रवचन आता है, गीता भी बोलते हैं। तो वो भी कौन से हैं, निराकारवादी, मायावादी। सीधा सीधा हम बता रहे हैं, इसमें किसी को वो नहीं मैं बता रहा हूं, मैं तो जिस परिचय दे रहा हूं। वो क्या बोलते हैं सब लोग कि ये भगवान गीता में कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, ये गीता कौन 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 नहीं बोल रहा है, कृष्ण नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, ये निराकार शक्ति बोल रही है। निराकार शक्ति से कृष्ण आए हैं, कृष्ण बोल रहे हैं ना, कृष्ण ने बोला मेरे भक्त बनो, तो वो उस शरीर के लिए नहीं बोल रहे, ये शरीर तो झूठा है, नश्वर है, उस शरीर के लिए नहीं बोल रहे, वो किसके लिए बोल रहे हैं, निराकार ज्योति के लिए बोल रहे हैं। नहीं, वो क्या बोलते मालूम है, भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा अलग अलग है। हमारे केस में क्या है, हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक ही है, राइट। हमारे केस में हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक ही है, करेक्ट? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल समझिए। जैसे ही अगर कोई ऐसा बोलता है ना तो आपको समझ जाना है, प्लीज ऐसे आप यस मत कीजिए। हमारा शरीर और हमारी आत्मा तो हम आत्मा तो अलग अलग है। हम इस शरीर में कुछ समय के लिए आए हैं, इस शरीर को जला देंगे, हम इस शरीर को छोड़ के किसी और शरीर में चले जाएंगे। तो हम और ये शरीर एक नहीं है, हम आत्मा और शरीर एक नहीं, अलग अलग है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है, कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है कि कृष्ण की आत्मा जो है एक शरीर में आई, ये शरीर खत्म हो गया, इसको जला दिया, दूसरा शरीर कृष्ण धारण करेंगे, फिर उनको दूसरा शरीर मिला, उसके बाद उनकी आत्मा और किसी शरीर में जाएगी, ऐसा नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण और उनका आत्मा, उनका शरीर एक ही है, आध्यात्मिक है। हम भी याद कीजिए ना, हमने भी समझा था, हमें भी ये जो वस्त्र छोड़ देंगे हम, कौन से वस्त्र, ये शरीर, ये प्रिजन हाउस, ये क्या बोलते हैं उसको, जेल का जो कैदी नंबर 420 लिखा हुआ उधर, वो जब ये वस्त्र छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में। और वहां पे क्या मिलेगा हमें, अपना ओरिजिनल, स्वाति जी क्या मिलेगा? ओरिजिनल शरीर तो है ही नहीं प्रभु जी, शरीर है, ओरिजिनल आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा। देखा तो था हमने, जब जेल में जाते तो क्या करते हैं, उसका पैंट, उनकी शर्ट जो महंगी है, वो सब क्या कहते हैं, ये उतार दो भैया, इधर दे दो, और ये तुम्हें जो ना 420 नंबर का ये जो है ना, ये वाला तुम जो है ना ये पहन लो, सफेद कलर का, वो पहना देते ना जेल में जाते तब, और जेल से छूटते तब क्या होता है, ये आपका सामान है, ये लेके जाइए, वापस से उसको पहन लेता। तो हम सब लोग अपना ओरिजिनल शरीर, अपना आध्यात्मिक शरीर, सच्चिदानंद शरीर को छोड़ करके किसके अंदर खुश हो रहे हैं, 420 वाले शरीर के अंदर खुश हो रहे हैं। क्या बात है, सुंदर है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है, मैं तो सुंदर हूँ, बाल तो बहुत ही अच्छे हैं मेरे। जेल के अंदर सोचो, खुश हो रहे। जब हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे और हम इस कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे तो हमारी सजा क्या हो जाएगी, खत्म, पूरी, और हम इस शरीर को छोड़ देंगे और कहाँ जाएंगे, आत्मा कहाँ जाएगी, हम मतलब आत्मा, हम आत्मा, मैं आत्मा, वो कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम। और वहां पर क्या मिलेगा हमें, अपना ओरिजिनल शरीर, अपने घर चले जाएंगे हम, अपना खुद का वो आध्यात्मिक शरीर, वो कभी टुकड़े टुकड़े नहीं होता, उसको कभी जलाया नहीं जा सकता, उसको कभी काटा नहीं जा सकता, वो सेम लक्षण है आत्मा जैसे उसके अंदर। तो वो कहां, तो फिर हम कहां जाएंगे, गोलोक वृंदावन, ठीक है। तो ये जो मायावादी लोग होते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान पहले निराकार थे, अब उन्होंने साकार रूप लिया। तो प्रभुपाद जी आज के श्लोकों में ऐसे लोगों को क्या बोला गया, नीतू जी, ऐसे लोग जो ऐसे बोलते हैं, नीतू जी बोलिए, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान निराकार थे फिर उनका आकार आया, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, मायावादी, ओछी बुद्धि वाले, बुद्धि
मायावादी, निराकारवादी। आज के श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? बुद्धिहीन, जिनकी बुद्धि नहीं है। अबुद्धि जी, अबुद्धि वाले लोग, जिनकी बुद्धि नहीं है। जैसे प्रभु जी ये पेन में भी इंक होती है, तो इंक रिफिल में होती है और रिफिल पेन में होती है, तो पेन है इसके लिए इंक से लिख सकते हैं। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि इंक है तो ऑटोमेटिक इंक आ गई, वो एग्जाम्पल सेट हो सकता है इसमें। ऐसे इसमें एग्जाम्पल ऐसे सेट होगा मतलब जी कि ये इंक ऑटोमेटिक, इंक सब कुछ है। आप क्या बोलेंगे, इंक कहाँ से आई? इंक तो किसी फैक्ट्री में बनाई गई। फैक्ट्री बनाई कहाँ से गई? तो बोले कि कोई केमिकल से उनको मिला करके बनाएगी। वो केमिकल कहाँ से आए? प्रकृति से आए। तो ऐसा नहीं है कि इंक ऑटोमेटिक आ गई। ओके प्रभु जी। पानी दे इस प्रकार से बताया गया। अब हम थोड़ा सा तात्पर्य का एक पैराग्राफ कर लें, फिर हम कल कर लेंगे पूरा, ठीक है? फिर आप भगवान के दर्शन भी कर लेंगे, श्री राधा वृंदावन चंद्र के। अगर आप कृपा भगवान की ओरिजिनल रूप के दर्शन करना चाहते हैं, स्वयं भगवान के। तात्पर्य, भगवान का वास्तविक रूप कैसा होता है? अविनाशी, सच्चिदानंद, सर्वोच्च। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, बाद में करूं क्या? अभी पूछ लीजिए। प्रभु जी, तो ये शंकराचार्य है वो शिव जी के ही अवतार है ना, तो फिर वो तो शिव जी तो भगवान के भक्त थे, तो फिर शंकराचार्य क्यों निराकारवादी हो गए, मायावादी हो गए? शंकराचार्य निराकारवादी नहीं थे, मायावादी। उन्होंने जो सिद्धांत दिया ना, उन्होंने जो ज्ञान दिया, वो निराकारवाद का सिद्धांत था, मायावाद का सिद्धांत था। उनके भक्तों ने जिसको फिर आगे समझा, वो निराकारवाद सिद्धांत था। तो ऐसा क्यों हुआ उसको बताता हूं मैं, जल्दी से सुन लीजिए। अच्छा प्रश्न है, पहले भी बता चुका हूं मैं। जब लोग वेदों के नाम पर पशु हत्या करने लग गए, वेदों के नाम पर, वेदों में लिखा हुआ अमावस्या की रात को काली के मंदिर में रात को 12 बजे जो काम का जानवर नहीं है उसको आप पूजन करके बलि चढ़ा करके, फिर उसको बलि चढ़ाने से पहले मंत्र बोल करके, इस जीवन में तू मेरा मांस बन रहा है, अगले जीवन में मैं तुम्हारा मांस बनूंगा, ऐसे प्रार्थना करके फिर उसको काट करके खा सकते। तो लोगों ने क्या किया, सारे नियम को तो क्या कर दिया, ढक दिया। बोले नियम नहीं, इसमें शास्त्रों में लिखा हुआ क्या कर सकते हो, खा सकते हो। तो उन्होंने खाना शुरू किया। ये कलयुग की शुरुआत थी। तो उसके लिए फिर किसको आना पड़ा, स्वयं उनको समझाने के लिए किसको आना पड़ा, शिव जी को, उनको बुद्ध भगवान आए और बुद्ध भगवान ने क्या समझाया, भूल जाओ सब शास्त्रों को, वेद न मानिया, वेद को मत मानो, पुराणों को मत मानो, इनमें सब गलत लिखा हुआ है, मत मानो। तो लोगों ने धीरे धीरे वेद को मानना बंद कर दिया। बोले किसको माने, मुझे मानो, मैं बुद्ध जो तुम्हें बता रहा हूं उसको मानो। बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण जाना। तो बुद्ध भगवान ने क्या बताया, वेद नहीं होते हैं, पुराण नहीं होते, शास्त्र नहीं होते हैं, मैं जो बोलता हूं मानो। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, वो रुकवाना चाह रहे थे पशु हत्या। तो उन्होंने बोला पशु हत्या नहीं होनी चाहिए, अहिंसा रहनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सब उन्होंने ज्ञान दिया। दर्शित पशु घातम केशव धृता बुद्ध शरीरा प्रलय पय। तो ये दशावतार के ही अवतार, हाँ। तो बुद्ध अवतार दशावतार में ही आता है। तो बुद्ध भगवान ने आकर के वेदों को क्या कर दिया, साइड में कर दिया। अब लोग ठीक हो गए, सब लोग, वेद जो है वो नहीं थे, तो वो लोग मांसाहार बहुत कम हो गया, खत्म सा हो गया। अब क्या हुआ कि वेद तो गलत नहीं है, वेद तो सही है, तो उनकी पुनर्स्थापना करनी है। तो उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए कौन आते हैं, शंकराचार्य जी आते हैं, शिव जी के अवतार आते हैं सत्यावेश। और शंकराचार्य जी आकर के किसकी स्थापना करते हैं, वेदों की स्थापना करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि वो तो अच्छे से समझाते हैं, लेकिन उनके शास्त्रों में इस तरह से स्थापना करने के बारे में बताया गया है कि जो ये भगवान है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। आप आसानी से समझ सकते हो कि भगवान क्या है, शक्ति है। तो आसानी से समझने के लिए उन्होंने सिद्धांत को दिया कि भगवान निराकार है,
हम भी निराकार है। एक दिन हम भी किस में जाके मिल जाएंगे? उसी निराकार में जाकर के मिल जाएंगे। हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और भगवान के अंदर जाके, उस निराकार के अंदर जाके मिल जाएंगे। तो दुनिया में ज्यादातर इस सिद्धांत को पालन किया जाता है। 90% लोग किस सिद्धांत को मानते हैं? भगवान निराकार है और हम एक दिन जाके किस में मिल जाएंगे? आत्मा जो है भगवान में जाकर के मिल जाएगी। हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं। समझ में आ गया? ज्यादातर लोग किस बात का पालन करते हैं कि जो निराकार है, हम आत्मा निराकार है, वो किस में जाके मिल जाएगी? निराकार भगवान। ये किसने बोला? शंकराचार्य जी ने। लेकिन शंकराचार्य जी ने तो ये भी बताया था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। हाँ, मैं भी वही बोल रही कि भगवान तो कृष्ण है और उनका भजन करो। लेकिन लोग क्या है, उसको नहीं समझ पाए। तो भगवान को क्या बोलते हैं? वो भगवान निराकार है। और ऐसे सिद्धांत को बोलते हैं अद्वैतवाद का सिद्धांत, मायावाद का सिद्धांत, जिसमें भगवान को निराकार बताया जाता है, आत्मा को भी निराकार बताया जाता है और दोनों को एक ही बताया जाता है। आत्मा और परमात्मा को अलग अलग नहीं बताया जाता है। हम दोनों एक ही है, मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा। इसको क्या बोला जाता है? मायावाद। इसको क्या बोला जाता है? अद्वैतवाद। दो नहीं है, एक ही है, मैं और भगवान एक ही है। उसके बाद इसकी पुनर्स्थापना करने के लिए, सही स्थापना करने के लिए फिर कौन आते हैं? स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। वो आकर के स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? अद्वैत और द्वैत दोनों साथ हैं। द्वैता अद्वैत, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, दोनों की। हम और भगवान अलग अलग तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पर किस रूप में? हमारे क्वालिटी के रूप में, गुणों के रूप में। लेकिन अलग अलग भी है। किस रूप में? व्यष्टि, मात्रा के रूप में। हम मात्रा में कैसे हैं? अलग अलग है। भगवान में कितनी मात्रा है? असीमित है, और हमारे में थोड़ी सी है। तो ये सही फिलॉसफी की स्थापना वापस किसने आकर के कर ली? चैतन्य महाप्रभु ने। और उसी का प्रचार फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जो पहले 6 गोस्वामी थे, उन्होंने फिर बाद में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, और बाद में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने इस सिद्धांत को किया। ये पूरी भगवत गीता लिखने के पीछे यही कारण है प्रभुपाद जी का। जब भगवान बोलते हैं ना, मेरे को समर्पण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, गीता में बोल रहे हैं। तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं? भगवान को नहीं, उनके पीछे कोई निराकार शक्ति है, ज्योति है, उसको समर्पण करना है। अरे भैया, कैसे समर्पण करोगे? जब भगवान खुद ही बोल रहे हैं तो फिर आपको दिमाग क्यों लगा रहे हो कि उनके पीछे कोई है, उसको समर्पण करना है? जब सीधा सीधा वो कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में मैदान में खड़े होकर के अर्जुन को बोल रहे, जो बैठा हुआ है, मुझे समर्पण करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे याद करो, और तुम फिर बोलते हो कि निराकार को याद करो। निराकार की कोई लीला होती है क्या? उनके कुछ गुण होते हैं क्या? उनका कुछ रूप होता है क्या? नहीं होता प्रभु। तो कैसे याद करें? क्या करें? किधर भोग लगाओगे? इसलिए जितने भी मायावादी भी है ना, वो पक्के मायावादी नहीं है। जितने भी निराकारवादी है ना, वो पक्के निराकारवादी नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल उनके वहां पर भी क्या होने लग गया है? विग्रह स्थापना होने लग गई है, मूर्ति स्थापना होने लगी है। भगवान के साकार रूप को वो भी थोड़ा थोड़ा मानने लग गए। जैसे आपको मालूम है कौन है ये लोग? जो कौन से लोग हैं? ये आर्य समाजी लोग। आर्य समाजी लोग क्या करते हैं? आर्य समाज को क्या होता है? बोलिए, आर्य समाज में क्या होता है, बताइए। प्रभु जी, हवन होता है। प्रभु जी, वो मूर्ति पूजा नहीं करते ना। सिद्धांत क्या है उनका? उनका सिद्धांत है कि भगवान एक मूर्ति में नहीं होते, भगवान का कोई आकार नहीं है, ये उनका सिद्धांत है। लेकिन आज उनके भी मंदिर हैं, उनके भी मंदिरों में कुछ कुछ वो मूर्ति वगैरह रख दिए। क्यों? क्योंकि प्रचार तो आप कर ही नहीं सकते। बताओ कैसे प्रचार करोगे निराकार का? जो बड़े बड़े गुरुजी ऐसे बोलते हैं मायावाद, भगवान नहीं है, निराकार है, सब कुछ है, वो खुद अपनी फोटो की पूजा करवाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी। प्रभु जी, लेकिन आर्य समाज की उस जमाने में जरूरत थी, जबकि मुस्लिम लोग कन्वर्ट कर रहे थे हिंदुओं को। उस जमाने में आर्य समाज ने बहुत हेल्प करी। बिल्कुल जरूरत नहीं थी उस टाइम में। उस टाइम में तो ज्यादा जरूरत थी हमारी, क्योंकि मुस्लिम लोग तो मूर्ति को मार रहे थे ना, मूर्ति को काट रहे थे ना।
इसलिए निराकार की पूजा करी ना आर्य समाजियों ने। नहीं, उन्हें निराकार ऐसे नहीं चालू हुआ है। आपको बता दे तो कैसे चालू हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चालू किया था। कैसे चालू किया था? गणेश जी के सामने लड्डू रखा हुआ था, मोदक रखा हुआ था। हाँ, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की थी। मोदक रखा हुआ था और मोदक जो है आकर के चूहा खाने लग जाता है, चींटी खाने लग जाती है, और वो क्या बोलते हैं, अरे अपने लड्डू की तो रक्षा कर नहीं सकते, ये हमारी रक्षा करेगी कि मूर्ति में कुछ नहीं, जान नहीं है, ताकत नहीं, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मूर्ति गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। अरे जब मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, मुस्लिम लोग थे, तब तो हमें ज्यादा जरूरत थी इसकी। वो तो हमारी संस्कृति को, हमारे भगवान को ही नष्ट कर रहे थे, और हम फिर अगर निराकार में जाएंगे तो हम तो प्रूव कर रहे हैं कि भगवान निराकार है। तुम जो बोलते हो अल्लाह अकबर, वो सही है, हम तो उनको सपोर्ट कर रहे थे एक तरह से। बंगाल में भी तो यही है प्रभु जी, बंगाल में भी तो सब मुस्लिम ही आ गए सब। ठीक है, उधर नहीं जाना है, पर हमें इस बात को समझना है। आज बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ग्रुप में वीडियो डाला था वो देख लीजिएगा, वो माता जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। हम गर्व से कहेंगे हम ठाकुर जी के हैं। हम क्यों शर्माए कहने में, तिलक लगाने में, हम कंठी माला पहनने में, साड़ी पहनने में, हम क्यों शर्माए? वीडियो डाला है बहुत अच्छा ग्रुप में। पहले हम चैंटिंग कर लेते हैं अब, क्योंकि उसके बाद अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, आज हम निकल जाएंगे गुड़गांव के लिए, तो आप दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो फिर